Good morning, class 9th. In previous lecture, we have completed the basic definition of quadrilaters. ठीक है? There are 7 type of quadrilaters. You know, seen my previous lectures and think about that. ठीक है ना? आज की जो प्रॉपर्टी है, आज का जो लेक्चर है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स के ऊपर है. ठीक है ना? उसके बेसिस पे क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना? वो थ्योरम के रूप में हम डिस्कस करेंगे. चलिए देखिए, थ्योरम नंबर 1 है डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. देखो आप यहाँ पे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो क्या करोगे, देखो ये पैरेललोग्राम्स है, ठीक है ना, इसको मान लो ए बी सी डी, ये डायगोनल्स हो गया. ठीक है ना. अब देखो इसमें क्या है, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लिखेंगे पहले क्या बच्चे, गिवन दैट, जैसे कि हम प्रूव करते हुए आए हैं. ठीक है ना. गिवन दैट में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. टू प्रूव दैट triangle ABC congruent triangle ABC congruent triangle ABC. ठीक है ना. प्रूव दैट. इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो और इसको आप 4 मान लो. ठीक है ना. सिंस AB पैरेलल टू CD, ठीक है, बात समझो, AB पैरेलल टू CD, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो बच्चे. एंड AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC है कि नहीं है, बोलो. in which AC is transverse. क्या है, ट्रांसवर्सल. AC is transverse. अब देखो, अगर इसको आप भूल जाओ, एक मिनट इसको आप भूल जाओ, तो ए बी और सी डी की बात करो ट्रांसवर्सल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. और अगर हम इसको भूल जाए, इसकी बात करें तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2. ये कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. इसको आप लिख लो, इसको मैं मिटाऊंगा ऊपर का पोर्शन. ठीक है ना. स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हो या फिर मिटा दे रहा हूँ, साथ में मेरे साथ लिखते भी चलो आप, थोड़ा सा ये स्मार्टनेस लो. तो देखो आप, ये इन ट्रायंगल, प्रूविंग की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या हो रहा है भाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और AC इक्वल टू, AC क्या हो गया, कॉमन एंगल साइड एंगल. क्या, एंगल साइड एंगल. कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड एंगल से जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC. ठीक है ना. CPCT लगाते हैं टाक से. देखो CPCT लगाया तो AB इक्वल टू क्या हो गया, सी. AB इक्वल टू क्या हो गया, सी. AD इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, AD इक्वल टू क्या हो गया, BC. और एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, एंगल D. हो गया नहीं हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल. और इसी को अगर हम हटा दें और इस तरह के डायगोनल्स की बात करें, दिस इज आल्सो डायगोनल्स, तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C. तो यहाँ से कितने थ्योरम निकल के आ रहे हैं आप देखो. एक तो हो गया, इसको मिटा दूं, हेंस प्रूव्ड कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है. देखिए पहला ये जो इन दोनों को मिला के कह सकते हैं, पहला तो हो गया कि भाई डायगोनल्स जो है वो पैरेललोग्राम्स को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ CPCT वी कैन कंक्लूड दैट हाउ मेनी थ्योरम्स, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है.
अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम है। या फिर इसको इस तरह से आप समझो कि किसी भी पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को, डायगोनल्स, ठीक है ना, डायगोनल्स एक दूसरे पैरेललोग्राम्स को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो अगर इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी थ्योरम पूछता है तो आप किसी एक को लेके प्रूविंग दिखा सकते हो, किसी एक, तीनों का एक ही प्रूविंग है जो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना, बात समझ गए बच्चे। चलिए लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है, मतलब थ्योरम की बात करूं वो ये है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम नेक्स्ट हो तो गया, यहाँ 3 थ्योरम कंप्लीट हुए, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है ना, ये 3 थ्योरम्स कंप्लीट हुए। थ्योरम नंबर नेक्स्ट जो है, 4 प्रॉपर्टी निकल के आ रही है यहाँ से, है ना, वो ये है THEOREM, ठीक है ना, डायगोनल, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, क्या, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट ईच अदर। करो, थ्योरम की बात कर रहा हूँ, देखो ABCD ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट को। तो गिवन दैट, सॉल्यूशन देख लो, गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which diagonal intersect, क्या, intersect at O. To prove that AO is equal to OC and OD is equal to देखिए प्रूव दिस। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है ना। तरीका नंबर 1 देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसको आप 1 मानो, इसको आप 2 मानो, इसको आप 3 मानो, इसको आप 4 मानो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एग्री, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, AB इज इक्वल टू क्या हुआ, CD। तो एंगल साइड एंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगी, AS से ट्रायंगल क्या हो गया, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। तो यहाँ देखो CT लिख दे रहा हूँ, CT से AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, A इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किसमें, इन अ पैरेललोग्राम। तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज इन अ पैरेललोग्राम व्हिच आर डायगोनल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट एंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, दूसरा अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तीसरा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और चौथा जो है वो ये है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो। तो इस तरह से जो है आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं आए वो मेरे से पूछो, ठीक है ना, बाय व्हाट्सएप या फिर सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं चलो इसी पे, इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल B इक्वल टू दिया हुआ है 115, फाइंड एंगल A, फाइंड एंगल A, एंगल B। देखो कुछ नहीं करना है, बस एक बार प्रॉपर्टी का यूज करके बताना है हमें, कैसे यूज करोगे, ABCD। देखो अगर D 115 है तो सिंपली AB 115 होगा, ठीक है ना।
बात समझ गए, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आप देखो, अगर इसको हम x मान लें तो देखो ये अल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है नहीं है। देखो अगर ये लाइन बढ़ा दिया जाए, ये लाइन बढ़ा दिया जाए, इसको आप बढ़ा दो ऐसे, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइन इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या बनेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, बोलो 180। क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल। 5 7 - 1 6 क्या होगा 65। तो अगर ये 65 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इस तरह से जुड़े हुए क्वेश्चन इससे पैरेललोग्राम से करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा फ्रॉम द NCERT, फ्रॉम द NCERT। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करते हैं अलग अलग। Diagonals of quadrilateral bisect each other at 90 degree, it is so they are rhombus। ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से और करेंगे, उसके बाद आज की क्लास खत्म। ठीक है ना, उसके बाद क्वाड्रेटर्स भी लगभग खत्म ही हो गया है, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग करें, आइए। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा ये थर्ड ग्रुप में ले लो। शो दैट if diagonals of a quadrilateral, देखो if diagonal of a quadrilateral bisect each other, क्या bisect each other at 90 degree, then it is rhombus, RHUMBS। चलिए शुरू की बात करते हैं, क्या बात हुई, diagonals of a quadrilateral bisect each other, it is rhombus। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो एक लाइन का सवाल है, मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझो। अगर ये हमारे पास एक रॉम्बस दिया हुआ है, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, तो मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये एग्री करते हो, A B C D, इसको हमने को मान लिया। ठीक है ना, तो आप देखो सीधे काम वैसे लगाओ, सीधे मैं प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ आप इसको गिवन दैट लिख सकते हो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में देखो, है ना, DO इक्वल टू OB, CO इक्वल टू, बोलो CO इक्वल टू OA, बाइसेक्ट दिया है। और देखो यहाँ पे एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, तो आप देखो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, SAS से ट्रायंगल क्या हुआ भाई, COD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB। CPCT लगा दो, फटाक से CPCT लगा दिया, AB इक्वल टू क्या हो गया CD। ऐसे इसको ले लो, ऐसे इसको ले लो, ये इसके इक्वल, ये कॉमन। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC में देखो। ठीक है ना, क्या है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल C, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC है, बोलो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, और BO क्या है, कॉमन है, BO क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो आप देखो यहाँ से CPCT से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, SAS से CPCT की बात करूँ तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, और AB BC किसके इक्वल हो गया CD। ऐसे इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है, चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये रॉम्बस होगा। इसको आप लोग लिख लो, समझ लो, कर लो। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको NCERT में देखने को मिलेंगे बच्चे। सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बेस्ड ऑन quadrilaters। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, having problem towards to solving, towards the proving of the questions or examples of the R.D. Sharma, then discuss with me. Okay, आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।